Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Once again welcome back to my channel Ravi Sunta Classes। कई चैप्टर्स तो हम पढ़ाई जा रहे हैं। आज 11 का जो फाइनल अकाउंट पढ़ा रहे थे उसका एक क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 भी ये हम डीके गोयल से बना रहे हैं। अभी हम चाहते पहले डीके गोयल का बुक को कंप्लीट कर दें। ये तो चलता ही रहेगा, सालों साल पढ़ाना है, तो इसलिए कोई भी बुक यूज़ हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हैं। सर क्वेश्चन नंबर 9 का बुक है आईएससी का, सीबीएसई में सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर में डिफरेंस आ सकता है, जैसे मेरे यहाँ 9 भी हो सकता है, किसी का 8 हो, किसी का 10 हो, किसी का 11 हो। लेकिन क्वेश्चन को कैसे समझना है, क्वेश्चन का जो हेडिंग लिखे हैं, जैसे फॉलोइंग पार्टिकुलर्स फ्रॉम सुभा स्टोर, ये सुभा स्टोर से जो है ये देख के पता चल जाएगा, और जो आंसर दिया होगा आंसर देख के पता चल जाएगा। तो आंसर तो अभी यहाँ लिखे नहीं है, आंसर जब आएगा तो आप लोग मिला लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन लिखे, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए लिखने में तो छोटा होता है, क्या कि बोर्ड में जगह कम होता है, इससे बड़ा बोर्ड तो है नहीं। तो आप लोगों के पास बुक है, क्वेश्चन बुक से देखिए, मेन सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन तो आप लोगों को नहीं देखना है, क्वेश्चन बुक में मिल जाएगा, ध्यान देना है सॉल्यूशन में किस तरह से हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग क्लास 11 के बच्चे हैं, अगर शेयर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। हालांकि ऐसा बात नहीं है कि इसको सिर्फ क्लास 11 के बच्चों को ही पढ़ना है, बीकॉम के बच्चे में भी फाइनल अकाउंट है, सेमेस्टर 1 में ही है, ठीक है। तो सभी को इसको देख सकते हैं और सीख सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहिए और क्वेश्चन को समझिए, लास्ट तक देखिए ताकि समझ में आए। थोड़ा सा डेटा खर्च होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, उसमें डेटा फिर आ जाएगा, पढ़ाई है, देखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ सुभा स्टोर प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018, ये दिया हुआ है। मेन होता है एडजस्टमेंट, वो तो जो है देखिए, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू 55,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया, 55,000 दिया है। स्टॉक वैल्यू 10,000 वॉज डिस्ट्रॉयड बाई फायर, बोला 10,000 का माल आग लग के नष्ट हो गया। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम 6,800 वाज रिसीव इन अपील, इंश्योरेंस कंपनी में हम लोग क्लेम एडमिट किए जिसमें 6,800 का सेटलमेंट हुआ। पैसा कब आया मेरे पास, अप्रैल में। अकाउंट कब का बन रहा है, मार्च 18 का, ठीक है, मैंने मार्च पार करने के बाद मेरे हाथ में पैसा आया। स्टेशनरी 150 यूज बाई ओनर क्या किया, 150 का स्टेशनरी अपने यूज़ कर लिया। गुड्स कॉस्टिंग 1200 गिवन फॉर चैरिटी, जितना माल हम खरीदे हैं उसमें से 1200 रुपये हम लोग दान में दे दिए। और न्यू साइन बोर्ड कॉस्टिंग 1500 इंक्लूडेड इन एडवर्टाइजमेंट, बोले एक नया साइन बोर्ड हम लोग लगाया है 1500, जिसको हम लोग एडवर्टाइजमेंट में जुड़े हुए हैं। रेंट 2/3 टू फैक्ट्री एंड 1/3 टू ऑफिस एलोकेटेड, रेंट जितना है, जितना रेंट लगा है उसका 2/3 आपको फैक्ट्री में जाता है, 1/3 आपको ऑफिस में जाता है। डिप्रीशिएशन चार्ज करना है मशीनरी पे 10%, कार पे 20%। देखिए, मोटर कार पार्टली यूज्ड फॉर बिजनेस एंड पार्टली यूज्ड फॉर प्राइवेट पर्पस, बोला क्या है कि मोटर कार का कुछ पोर्शन बिजनेस में यूज होता है, कुछ पोर्शन प्राइवेट यूज में चला जाता है। तो कितना पोर्शन, बोला हाफ ऑफ द पोर्शन। कितना बोला, हाफ पोर्शन, आधा बिजनेस में आधा प्राइवेट। बोला एन अमाउंट ऑफ 20,000 लोन टेकन फ्रॉम मिस्टर एक्स ऑन 1 अक्टूबर 2017, 1 अक्टूबर 2017 को मिस्टर एक्स से हम लोग वीज़ा का लोन लिए थे, जिसका रिपेमेंट हम लोग कर दिए 31 मार्च 2018 को, पेमेंट उसका कर दिए, पैसा चुका दिए, लेकिन उसका इंटरेस्ट जो 18% का पारनाम था वो नहीं दिए। यही मैटर है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, सबसे पहले हम लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। पहले देखिए ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है, यहाँ सारा चीज़ मिल जाएगा। ये ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है 60,000, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे 60,000, जैसे कि हम लोग पहले करते आ रहे हैं। टू परचेजेज, परचेज कितना दिया है, परचेज है 1,60,000, तो परचेज लिख दिया यहाँ पर। अब हम लोग देखेंगे रिटर्न दिया है कि नहीं। देखिए रिटर्न कहीं दिया है, रिटर्न नहीं दिया हुआ है ना, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, लेस, यहाँ करेंगे गुड्स लॉस्ट बाय फायर, आग लग के कितना माल नष्ट हो गया, 10,000, उसको माइनस कर देंगे तो यह आ गया 1,50,000। लेस, देखिए जो एडजस्टमेंट है उसको हम रेट से कर देते, गुड्स गिवन एज चैरिटी, तो गुड्स गिवन फॉर चैरिटी, चैरिटी के लिए कितना मालदान कर दिए 1,200। ये सारा परचेज से कटने के बाद मेरे हाथ में नेट परचेज कितना बच रहा है, 148,800, 148,800। तीसरा आइटम लिखेंगे सेल्स बाय सेल्स, सेल्स कितना दिया 2,80,000, तो इसको यहाँ लिख देंगे 2,80,000। लेस सेल्स रिटर्न, देखिए सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, कितना दिया सेल रिटर्न 15,000 है ना, इस 15,000 को यहाँ माइनस कर देंगे तो ये मेरा आ जाएगा 2,65,000।
चौथा आइटम लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। पहले ये 4 आइटम हम लोग हमेशा लिखते हैं, है ना। 55,000 ये 4 आइटम पहले ट्रेडिंग में हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद देखेंगे और क्या क्या इसमें से आ रहा है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ वेजेस दिया हुआ है 20,400 का, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू वेजेस 20,400 मतलब 20,400। फिर हम लोग नीचे आते हैं वेजेस के बाद, देखिए कैरेज इनवर्ड 10,200, टू कैरेज इनवर्ड 10,200। फिर हम लोग देखते हैं कैरेज इनवर्ड के बाद क्या है, फ्यूल एंड पावर, तो टू फ्यूल एंड पावर कितना है, 15,700। ये लिखने के बाद देखिए लिखा है रेंट के बारे में, क्या लिखा है, 2/3 ऑफ द रेंट एलोकेटेड टू फैक्ट्री। तो देखिए टू रेंट कितना दिया है, 12,000। इसका कितना एलोकेट हो रहा फैक्ट्री में, 2/3 माने 8,000 रुपया रेंट का आप लोग यहाँ दिखा देंगे, ठीक है। इसका और तो कोई आइटम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। तो प्लस करके इस साइड में आपको आ रहा है 2,80,000, अरे सॉरी 2,65,000 और 55, 2,65,000 और 55,000, 3,20,000। इस साइड में आ रहा है 3,20,000, तो यहाँ होना चाहिए 3,20,000। अब हम लोग माइनस करके देखेंगे कितना बच रहा है, -60,000 -2 48 और 1 48,800, 1 48,800 -20,400 -10,200 -15,700 -8,000, 56,900। देख लेते, बुक बगल में ही रखे हुए हैं। हाँ आंसर है 56,900। तो जो आंसर आ गया उसको हम लोग क्या लिख देंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट CD, टू ग्रॉस प्रॉफिट CD कितना आंसर आ गया, 56,900। इसी ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग यहाँ उठा के ले आएंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD 56,900। अब हम लोग क्या करेंगे, सारा आइटम को देखते जाएंगे, कौन ट्रेडिंग से है, कौन प्रॉफिट एंड लॉस में आ सकता है। चलिए ऊपर से देखते हैं, प्लांट मशीनरी डेटर्स ये से हो गया। सैलरी कितना दिया, 36,000। चलिए देखेंगे टू सैलरीज 36,000। सैलरी के बाद क्या आ रहा है, ओपनिंग स्टॉक है, मोटर कार एक्सपेंसेस, ठीक है। तो देखिए टू कार एक्सपेंसेस, इसके संबंध में क्या बोला, हाफ ऑफ द कार यूज फॉर बिजनेस एंड हाफ ऑफ फॉर पर्सनल पर्पस। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधी आधा लेंगे, क्योंकि कार का आधा कहाँ चला गया, बिजनेस में, आधा चला गया प्राइवेट में, तो आधा ले लिया हम लोग। फिर आगे चलिए, मोटर कार का दिया स्टेशनरी, कितना दिया, 500, तो टू स्टेशनरी ये 500 है। देखिए स्टेशनरी के बारे में क्या लिखा है एडजस्टमेंट में, स्टेशनरी 150 यूज्ड फॉर और बाय ओनर, है ना, तो लेस यूज्ड बाय ओनर, कितना यूज़ कर लिया, 150 का, तो हमारा कितना बच जाएगा, 350। इसके नीचे एक एडजस्टमेंट दे देंगे, गुड्स कॉस्टिंग 1200 गिवन फॉर चैरिटी, तो इसको लिखिए देते हैं यहाँ पर, टू चैरिटी के लिए कितना माल दे दिए, 1200 का, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या क्या लिखा है और देखते हैं। उसके बाद हो गया रेंट कर चुके हैं, रेंट नहीं किया ना, रेंट, अच्छा स्टेशन का रेंट है 12,000, तो रेंट का कितना लिए थे वहाँ, 2/3, तो यहाँ कितना लेंगे, 1/3, टू रेंट। देखिए 12,000 का 2/3 वहाँ लिए थे, तो यहाँ कितना बच गया, 1/3, तो निकाल देंगे कितना आ जाएगा, 4,000, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं और क्या मिला है, इंश्योरेंस प्रीमियम। देखिए टू इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दिया हुआ है, 1200। अब इस क्वेश्चन में देखिए इस जगह में क्या चेंज किया है, बोला इंश्योरेंस प्रीमियम हम पेमेंट किए 1 अक्टूबर को, कब तक का दे दिए, 31 दिसंबर तक, है ना। तो मेरा साल कब खत्म हो रहा है, मार्च में, तो मार्च के बाद हम कितना दे दिए, हमको देना चाहिए मार्च तक, मार्च 18 तक मेरा अकाउंटिंग है ना, या मेरा मार्च 18 तक अकाउंटिंग है, हम पेमेंट कब तक कर दिए, दिसंबर 18 तक, माने हम लोग कितना महीना ज़्यादा दे दिए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 महीना ज़्यादा दे दिए। जितना देना था उससे हम लोग 9 महीना ज़्यादा दिए हैं, क्योंकि ये दिसंबर तक चला गया, मार्च तक होना चाहिए था, तो कर देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। ये जो 1200 है इसका 9 महीना मेरा एडवांस हो गया, तो 9/12 कितना हो गया, 900, यहाँ कट के कितना बच जाएगा, 300, है ना। फिर हम लोग आगे चलते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है, कैश बैंक नहीं, वेजेस एडवर्टाइजमेंट कितना दिया, 4800, तो टू एडवर्टाइजमेंट
4800 है। यहाँ देखिए एडजस्ट क्या लिखा है, और न्यू साइन बोर्ड कॉस्टिंग 1500 इंक्लूडिंग एडवर्टाइजमेंट, मतलब नया साइन बोर्ड लगाएं, उसको क्या किए, एडवर्टाइजमेंट में जोड़ दिए। तो नया साइन बोर्ड एसेट होता है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, न्यू साइन बोर्ड को यहाँ पर लेस कर देंगे, क्योंकि ये मेरा खर्च नहीं है, एसेट क्रिएशन हुआ 1500, तो माइनस करके कितना लिख देंगे, 3300। चलिए ये भी आ गया मेरा यहाँ पर। और आगे देखते क्या है, कैरेज इनवर्ड तो नहीं जाएगा, कैरेज आउटवर्ड कितना दिया है, 2000, ठीक है। तो 2 कैरेज आउटवर्ड, ये 2000 लिख दें हम लोग यहाँ पर। चलिए और आगे बढ़िए। फ्यूल पावर मनोज कैपिटल ड्राइंग ब्रोकरेज कितना है, 700, तो 2 ब्रोकरेज 700 लिख देंगे। इसका देखिए दिया डोनेशन, तो 2 डोनेशन कितना दिया, 5100, इसको लिख देंगे। तो यहाँ से जितना आइटम आना था आ गया। अब हम लोग यहाँ देखेंगे क्या क्या हम लोग का एडजस्टमेंट जो हम लोग अभी तक किए नहीं है। तो देखिए शुरू में ही लिखा हुआ है यहाँ पर, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी कितना क्लेम एडमिट किया, 6800। तो लिखेंगे 2 लॉस ऑन स्टॉक, देखिए 10,000 का माल जल गया था, इंश्योरेंस कंपनी कितना पैसा दिया, 6800। तो वास्तविक लॉस कितना हो गया, 3200, एक्चुअल लॉस हो गया 3200। तो इसका काम हो गया, स्टेशनरी कर दिए, ये कर दिए, ये कर दिए, रेंट का भी कर दिए। आप देखिए डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार एंड फर्नीचर, तो लिखेंगे 2 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड कार, दोनों पे दिया। तो एक चीज़ आप लोगों को यहाँ ध्यान देना होगा, देखिए मशीनरी में 2 दिया, प्लांट मशीनरी 1417 को दिया और 1717 को दिया। तो 1417 का जो है ये है 80,000 का, ये साल का शुरू से है और साल के लास्ट तक बना हुआ है। कितना परसेंट काटना है इस पर, 10%। तो ये जो 80,000 का मशीनरी है इस पर 10% काट लीजिए, कितना आ गया, 8,000। और ये जो मशीन हम खरीदे हैं ये 1717 को खरीदे, माने 1 जुलाई 17। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये जो मशीन आपका है 20,000 का, ये मशीन कितना दिन के लिए यूज हुआ, 9 महीना के लिए। तो ये 20,000 का 10% काटिए 9 महीना का, तो आपको हो गया 1500। तो टोटल डिप्रीशिएशन कितना लगा मशीन पे, 9,500। कैसे निकाले, मशीन 2 पार्ट में दिया हुआ है। 80,000 का जो पार्ट है इसका डेट देखिए कब है, 1/4/17 को ये डेट है, माने साल के शुरू से ही है। तो इसमें पूरा साल का डिप्रीशिएशन काट लीजिए 8,000। और ये जो आपको 20,000 का मशीन दिख रहा है, ये मशीन आपको खरीदा गया है जुलाई महीना में। जुलाई महीना में खरीदे हैं, तो जिस दिन खरीदे उस दिन से डिप्रीशिएशन लगेगा। तो जुलाई से लेकर मार्च तक 9 महीना होता है, तो 9 महीना का डिप्रीशिएशन लगा लीजिए, तो कितना हो गया, 9,500। तो हम लोग लिखेंगे डिप्रीशिएशन ऑन मशीनरी 9,500। और कार पे क्या बोला है, 20%। तो कार आपका कितना दिया हुआ है, यहाँ हम लोग देखे थे मोटर कार कहीं पर लिखे थे ना अभी, मोटर कार कहाँ है, ये है मोटर कार, कितना 70,000 का। तो 2 कार, तो ये कार है 70,000 का, इसका 20% लगाना है, लगा दिए। लेकिन कार के साथ क्या बोला है कि आधा कार बिजनेस का भी यूज होता है, आधा पर्सनल यूज होता है। तो जो आधा बिजनेस में यूज होता है उस आधा को ही हम लोग लेंगे, तो इंटू 1/2। तो ये हो गया 14,000, आधा हो गया 7,000। तो कितना डिप्रीशिएशन हो गया, 16,500। क्या बोलें कि कार में जो भी डिप्रीशिएशन लगेगा उसका 50% प्राइवेट में चला जाएगा और 50% बिजनेस का आएगा। तो 70,000 का 20% कितना होता है, 14,000। 14,000 का आधा कितना होता है, 7,000। 7,000 लग गया, तो ये एडजस्टमेंट भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखिए, एन अमाउंट ऑफ 20,000 लोन टेकन फ्रॉम मिस्टर एक्स, बोला मिस्टर एक्स से हम लोग 20,000 का लोन लिए हुए थे, जो लोन हम लोग 31 मार्च 2018 को चुका दिए हैं, लेकिन उस पर लगने वाला इंटरेस्ट जो था 18% के हिसाब से वो नहीं दिए थे। तो लोन का डेट कब है, लोन लिए थे हम लोग 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर से अगर काउंट कीजिएगा मार्च तक कितना महीना होता है, 6 महीना। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना होता है। तो लोन का अमाउंट कितना है, 20,000। कितना परसेंट इंटरेस्ट बोला, 18%। और कितना महीना देना है, 6 महीना। तो 3600 का आधा कितना होता है, 1,800 रुपया। तो लिखेंगे 2 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 1,800, ये लिख दिए। तो मोटा मोटी सारा चीज़ तो लिख चुके, कुछ छूट नहीं रहा है। चलिए एक बार मिला कर देख लेते कितना आंसर है, कितना मिलता है। फिर तो लॉस ही आएगा, क्या कि डेबिट साइड में ही सब है। 36,000, 3,000, 350, 1,200, 4,000, 300, 3,300, 700, 5,100, 3,200, 16,500, 1,800।
टोटल मिस्टेक कर रहे थे, टोटल में गलती हुआ था। इधर आ गया 77,450, मेरा ही टोटल मिस्टेक हो रहा था इसलिए आंसर नहीं आया था। 77,450 है ना, माइनस 56,900, 77,450 माइनस 56,900 आपको हो गया 20,550। ठीक है, तो 77,450 टोटल आ रहा है दोनों साइड में। इस साइड में यहाँ जो बच गया उसको हम लोग लिखेंगे बाई नेट लॉस। क्या लिख देंगे? बाई नेट लॉस। कभी कभी टोटल मिस्टेक हो जाता है। तो ये आपको हो गया आंसर 20,550। बार देख लेते हैं, यही आंसर है ना। हाँ, तो ये बन गया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसको हम मिटा के बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो मिटाने के लिए थोड़ा हम यहाँ बैलेंस शीट ड्रॉ कर दिए। अब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, पहले लाइबिलिटी साइड को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट है ना। कैपिटल कितना दिया है देखिए, कैपिटल दिया है आपको यहाँ पर 3,50,000। तो पहले लिख देंगे 3,50,000 कैपिटल, लेस नेट लॉस। लॉस कितना आया था? 20,550। इसको माइनस कर देंगे, कितना बचेगा देखिए, 3,50,000 माइनस 20,550। तो ये आपको आ गया 3,29,450। अब यहाँ देखिए लेस स्टेशनरी यूज्ड, यहाँ देखिए स्टेशनरी कितना यूज़ किया था। देखिए जो स्टेशनरी आपको 150 यूज किया था, उस 150 को हम लोग यहाँ क्या रखेंगे, एडजस्टमेंट में माइनस करेंगे क्योंकि पर्सनल हो गया। तो आपको आ गया 3,29,300, 3,29,300 लेस कार एक्सपेंसेस एंड डेप्रिसिएशन, ये दोनों जुड़ेंगे। देखिए क्या बोला था, आधा कार बिजनेस में लगता है, आधा कार प्राइवेट में है। तो कार का एक्सपेंसेस कितना दिया? 6,000। तो 6,000 का आधा कितना हो गया? 3,000। और कार का डेप्रिसिएशन कितना बोला? 20%। कार दिया 70,000, 20% निकालेंगे 70,000 का तो कितना आएगा? जैसे मैंने यहाँ पर 70,000 का 20% निकालते हैं तो कितना आता है? 14,000 आता है ना। इस 14,000 का आधा हम लोग कहाँ लिए थे? पीएल में। तो आधा कहाँ लेंगे? यहाँ पर है ना। तो 7,000। तो कितना हो गया आपका? 10,000। तो आपको माइनस हो गया 3,29,300 माइनस 10,000। तो आ गया 3,19,300। और एक देखिए ड्राइंग दिया हुआ यहाँ पर, मनोज ड्राइंग कितना है? 12,000। तो लेस ड्राइंग्स 12,000। तो एक बार फिर मिला लेते, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। 3,50,000 माइनस 20,550, ये लेस होगा, फिर 150 लेस होगा। तो आ गया 3,29,300। इसमें से 10,000 का कार और एक्सपेंसेस हो गया। और आपका ड्राइंग्स कितना है? 12,000। बुक में देख लो ठीक ठीक है ना, 12,000 वगैरह। ड्राइंग्स में गलत तो नहीं लिखे हैं, 12,000। ठीक है, तो 12,000। तो आपको हो गया 3,07,300, ये लिख दिए। आप लाइबिलिटी में क्या मिल रहा है? क्रेडिटर्स ये कितना दिया? क्रेडिटर्स ये दिया आपको 32,000, ये लिख देंगे। और एक जो लास्ट में था देखिए, लोन जो था, इसका इंटरेस्ट कितना बाकी था? 1,800। तो इसको लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन एक्सेस लोन, जो अभी हम लोग दिए नहीं, वो कितना है? 1,800। तो एक बार जोड़ कर देख लेते कितना आता है। आ ही जाना चाहिए, इसमें तो कुछ है नहीं। 3,41,100। तो आपको आ गया इस साइड में 3,41,100। लाइबिलिटी साइड में कुछ था नहीं। अब हम लोग एसेट साइड में चले जाएंगे। देखिए पहला एसेट है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया हुआ है? 80,000 प्लस एडिशन, इसमें कितना एडिशन हुआ था? 20,000। तो टोटल हो गया आपको 1,00,000। इसमें कितना डिप्रीशिएशन लगा था? इसमें डिप्रीशिएशन लगा था आपको 9,500। जहाँ पीएल बनाया हुआ देख लीजिएगा, हिसाब करके दिखाए थे। तो लेस डिप्रीशिएशन 9,500। तो ये हो गया 90,500। अब हम लोग चले जाएंगे फिर उसके बाद देखिए कौन सा एसेट्स है। फिक्स एसेट में फर्नीचर, फर्नीचर में कोई डिप्रीशिएशन नहीं लगा था, तो फर्नीचर को डायरेक्ट लिख देंगे 5,000। फिर मोटर कार, मोटर कार कितना का था? 70,000 का था। इसमें डिप्रीशिएशन कितना लगा था? 14,000। टोटल डिप्रीशिएशन माइनस करेंगे, ना कि आधा, है ना। लेस डिप्रीशिएशन 14,000। तो यहाँ आपको बच गया 56,000, ये हो गया। फिर हम लोग देखें और कौन सा एसेट मिल रहा है हमको। यहाँ पर फिक्स एसेट में कुछ है नहीं। देखिए डेटर्स कितना दिया है? 1,20,000। इसको लिख दीजिए डेटर्स 1,20,000। चलिए ऊपर से क्लोजिंग स्टॉक को भी लिख देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक
55,000। उसका देखिए इंश्योरेंस क्लेम जो कि अभी मिला नहीं, ड्यू होकर पड़ा हुआ है, अप्रैल में मिला है कितना 6,800, इसको भी लिख दिए। फिर देखिए एडवर्टाइजमेंट में दिया न्यू शाइन बोर्ड, कहाँ लिखा है यहाँ, है ना, तो न्यू शाइन बोर्ड, इसको रेट से लिखते हैं। न्यू शाइन बोर्ड कितना है 1,500, तो इसको लिख दीजिए न्यू शाइन बोर्ड 1,500 एडजस्टमेंट से आया है। अच्छा चलिए और देखते क्या है। कैश एट बैंक 5,400, तो लिखिए कैश एट बैंक 5,400। फिर देखिए इस इंश्योरेंस पे 900 प्रीपेड था जो निकाले थे हम, प्रीपेड इंश्योरेंस 900। फिर आगे चलते हैं, देखिए क्या है, कैश एट बैंक हो गया, वेजेस इधर हो गया, यहाँ तक कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आप एडजस्टमेंट में कुछ छूट नहीं ना रहा है, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। चलिए अब देखते हैं, कहीं कुछ छोड़े तो नहीं है, देख ले तो टोटल से पता चलेगा। इतना सारा आइटम रहता है, कभी कभी कोई कोई चीज़ मिस हो जाता है, फिर भी देख लेते 1,20,55,000। ना चलिए आगे आंसर 3,41,100, 3,41,100 ये हो गया आपका बैलेंस शीट। तो आज हम आप लोग को बताया क्वेश्चन नंबर 9 का भी, मेरे भी बुक के हिसाब से हम ISC का बुक यूज़ किए थे, तो क्वेश्चन का 9 का भी बताया। तो आप लोग इसके क्वेश्चन को मिला लीजिए बुक के साथ, जो भी क्वेश्चन होगा, और इसको देखिए समझिए। देखिए मेन तो ये तो आप लोग सिंपल और फाइनल अकाउंट में भी सीखते हैं, ये मेन होता है एडजस्टमेंट, जिसको कैसे एडजस्ट किए उसको ध्यान रखना है, और इसी के ऊपर बेस किया हुआ क्वेश्चन को बनाना भी है। तो सारा क्वेश्चन तो हम नहीं बना पाएंगे, हम बार बार बोलते हैं कि वो क्वेश्चन जो है जो हमको लगता है बच्चे को लिए क्रिटिकल वो बनाएंगे। 1 से लेकर अगर 60 क्वेश्चन 60 हो तो हम बनाएंगे नहीं, उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो हम बनाएंगे। बाकी अगर किसी को कुछ पूछना है, जानना है, तो आप लोग कमेंट में जा सकते हैं, बता सकते हैं, या मेरा नीचे व्हाट्सअप दिया हुआ है, वहाँ पर आप लोग बता सकते हैं। चलिए यहाँ तक के लिए आज ख़त्म करते हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।